कि जिस जाति पर जितना जुलूम हुआ उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, तो कश्मीरी पंडितों पर भी जुलूम हुआ 1990 में। कश्मीरी पंडित को ज्यादा आरक्षण दीजिए, फिर कश्मीरी पंडितों का या पूरे भारत के सारे पंडितों को ज्यादा आरक्षण दीजिए। इकोनॉमिकल अब लास्ट में सरकार से मेरा कहना है कि बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। एक ही मौसम में रहते रहते बोर हो गया, मौसम बदलना चाहिए। जो लोग एक ही नकाम में अपने चेहरे बदल रहे थे उनके अब जनाजे निकलना चाहिए। भाई बहुत हो गया, बस अब आरक्षण खत्म हो गया। कि लिखिए स्वर आरक्षण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण 50% ही दिया जा सकता है, तो स्वर आरक्षण उसको नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि संविधान में नियम है कि 50% ज्यादा नहीं दिया जाता। तो इसको उल्लेख लिखा गया है। 31 हाई कोर्ट में जज है और मात्र 1 ओबीसी जज है, और बाकी सब सुप्रीम कोर्ट में 97% जज अपर कास्ट के है, 3% ओबीसी है। एससी एसटी ओबीसी कहाँ चला गया? कल के हिसाब से जो कम नंबर आया उसको भी डॉक्टर बना दीजिए। अच्छा ये हाइड्रोसिल को ऑपरेशन करवाएगा, नसबंदी करेगा, फिर उन्हें 100 लाइएगा, तो ये अच्छा डॉक्टर नहीं। गरीब घर का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको खाने को भी ठीक नहीं है। वो स्कूल से जब जाता है घर, उसको मतलब कुछ है, कुछ नहीं, जूता तक नहीं। पर यहाँ से वहाँ तक आदमी बैठा लेता है, लिख के स्टिकर सटा हुआ है, यहाँ ओबीसी का बैठेगा, यहाँ एसटी का बैठेगा, चाहे यहाँ जनरल का बैठेगा। स्कूल में जाता है इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा होता, सब पर लिख रहा है। ताव खेत बधार के ताव पर मुँह छाँट के अपने करते हैं, अपने बाल बच्चों को खेत बेच के नौकरी लगाते हैं। सुनिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। कोटे के अंदर कोटा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, तो वहीं पक्ष जो है इसका समर्थन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष जो है इसका विरोध भी कर रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है कितना इस चीज का समर्थन करते हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। तो आइए अभी हम लोगों से जानते हैं। भैया, अभी जो ये SC/ST को लेके, SC/ST आरक्षण को लेके जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण में मिलना नहीं चाहिए किसी को। आरक्षण देश को बर्बाद कर देगा। आरक्षण क्यों मिले? आज कहीं आप स्टेशन पे जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ ओबीसी बैठेगा, यहाँ ST वाला बैठेगा, यहाँ जनरल बैठेगा? नहीं लिखा हुआ है, सब कोई बैठते हैं। अगर हमारे बगल में कोई नीचा जात आगे बैठ गया, जिसको बोलता है कि जाति, वो बैठ गया, तो हमको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो भैया आरक्षण क्यों? न ट्रेन में है, न ये लोग का मानसिकता है कि आरक्षण मिलेगा तो मेरे को सहायता सिर्फ मिलेगा। 300 नंबर वाला डॉक्टर बनता है, 600 नंबर वाला डॉक्टर नहीं बनता। क्या है? क्योंकि आरक्षण में मिला नंबर, इसीलिए। इससे पढ़ाई का नुकसान होता है। इससे जो डॉक्टर बोलते हैं ना झोला छाप, वही सब होते हैं। आरक्षण किसी भी इंडिया में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। ठीक है? नहीं, मतलब जो SC/ST के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, इस वजह से आरक्षण दिया जाता है। ये भेदभाव होता था तो उस समय आरक्षण मिलता था, अभी भेदभाव नहीं हो रहा है, तो भाई नहीं मिलेगा आरक्षण। ठीक है? जो हो गया सो हो गया। यहाँ अभी किसके साथ भेदभाव हो रहा है बताते थोड़ा? यहाँ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? तो नाम लेंगे एक व्यक्ति का, वो है मांझी का, कि जब मंदिर गए एक व्यक्ति का नाम आएगा। एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है, पूरा यहाँ पे भारत है। तो भारत में कोई बोल देगा भैया तुम ये जाति के, तुम्हारे मेरे साथ नहीं बैठना। आरक्षण में तो यूँ होना चाहिए ना कि तुमको भाई आरक्षण मिल रहा है। अब क्यों तुमको आरक्षण मिलेगा भाई? तुमको पढ़ाई करना करो। लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। सबको अमीर पैदा हुआ था, ये ना सब अमीर बनता है, ये सब गरीब बनता है, वो आपके डिपेंड करता है। ठीक है? आरक्षण लेना भी बेवकूफ़ी है, देना भी बेवकूफ़ी है। इसीलिए जज साहब ने बोला है कि आरक्षण के लिए आवाज उठाया है। ठीक है? तो आरक्षण ये तरह से खत्म होना चाहिए, किसी को नहीं। और SC/ST में जो क्रीमी लेयर है ये लागू होना चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से ये सही क्रीमी लेयर मतलब कि जो SC/ST के वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो आगे चल के फैमिली को बड़ा पोस्ट मिल गया। हाँ, उसमें बड़ा फैमिली को पोस्ट मिल पोस्ट में IPS बन गया कोई, ठीक है, तो अब उनके जो दूसरा पीढ़ी है उसको तो पढ़ाई में सब चीज में सुविधा मिलेगा, वो तो अच्छा हो गया, तो फिर उसको मिलना चाहिए या नहीं? वो थोड़ा पढ़े से चाहिए कि इसमें क्या होता है, अगर आपके घर में कोई फैमिली में डॉक्टर बन गया या सरकारी नौकरी लग गया, तो ये तो शुरू चल रहा है कि आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, कोई योजना नहीं मिलेगा। तो इस पे तो पहले भी था, अभी भी चल रहा है, चलना भी चाहिए। जो आपके घर में सुविधा मिल ही गया, अब उसे बसा करो, मारा पीटी करो, आपकी प्रॉब्लम है। अगर भाई रिलेशन बना रखोगे, आज वो IPS बना है, कल तुमको भी IPS बना सकता है। नहीं बनाया तो तुम्हारे फैमिली में। अब कोई भी सरकार किसी फैमिली के बीच में नहीं आ सकती ना, वो तो सबको देख के चलेगी ना। तो भैया एक बात बताइए, ST वाला में एक बन गया, आप जैसे बोले कि एक बन गया IPS, एक नहीं बना, क्यों नहीं बना? वो कौन सा पढ़ाई करके आया था? आरक्षण मिला, तो उसको आरक्षण कौन सा मिला कि तुमको नहीं मिला? उसको भी सेम मिला होगा ना।
तो यहाँ मानसिकता यही है कि हम आरक्षण में आते हैं, हमको मिलेगा नंबर अच्छा, हम पढ़े या ना पढ़े, या बिहार पुलिस हो या आर्मी हो, ठीक है, जहाँ भी जाओ हम आरक्षण में आते हैं। पहला चीज कि उसका मानते हैं कि ठीक है तुम्हारा फॉर्म का चार्ज कम होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर आरक्षण में तुम्हारा पढ़ाई क्यों आता है, दौड़ क्यों आता है, मेडिकल क्यों आता है? सबका शरीर एक ही है, सुविधा एक ही मिल रहा है, सबको टाइम एक ही मिल रहा है, तो तुमको वही मिलना चाहिए। तो आरक्षण बहुत खराब चीज है, आरक्षण से सरकार भारत बर्बाद हो जाएगा। विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है। करने दीजिए, उनका काम है करना। हम लोग मोदी नहीं पहचानते थे, मोदी को पहचाना है हमको राहुल गांधी। बार बार मोदी ऐसा है वैसा है, कौन है भाई मोदी? एक बार लाके देखो, अल्लाह देखिए कितना विकास किया है। विपक्ष का काम है दूसरा को बलकाना और अपना चुपचाप सोना। कुछ काम तो है नहीं उनके पास, इसलिए बोलते रहते हैं कि ये सब खराब है खराब है। तुम लोग सही कुछ करो, उनका सिर्फ खटाखट काम होता है और कुछ नहीं होता है। अब मोदी जी भोले भाले इंसान है, ठीक है, और जहां तक करते हैं सोच समझ करते हैं, और इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पे यही सब होता है, जातिवाद। यहाँ जातिवाद देख के करेंगे ना, कोई की अभी कल से बोलिएगा भैया कौन जाति के हैं, ये जाति, आपसे नहीं बात करेंगे, इसको मतलब थोड़ी होगा। आप भी आ गया ना लागू, यहाँ सब एक ही है भैया, सबका एक ही खून है। जातिवाद मत करो, आरक्षण की बात मत करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ, बस वही, और कुछ नहीं। क्या बोलेंगे भैया इस पे आप, SC/ST आरक्षण पे? आरक्षण सही में खत्म होना चाहिए। अब कहता है सब इतना दिन से सब कसी के स्टेशन पर यहाँ से वहाँ तक आदमी बैठा है, कहीं स्टिकर सटा हुआ है, यहाँ OBC का बैठेगा, यहाँ ST/ST का बैठेगा, चाहे यहाँ जनरल का बैठेगा। स्कूल में जाता है इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा होता, सब पर लिख रहा है। तो ये सब कहाँ आरक्षण वाला? आरक्षण मिल गया, अब जितना आरक्षण दो, आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दो, आरक्षण देगा तो क्या होगा? यही तो फिर पुल गिरेगा, जाएगा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने, नसबंदी करा के भेज दिया जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा नहीं है तो आरक्षण मिल जाएगा तो उसको डॉक्टर बना देगा, उसके पास ज्यादा नॉलेज रहेगा नहीं है, कथी करेगा? अच्छा हुआ जिस टाइम क्रिकेट निकला था, जिस टाइम क्रिकेट का ये हुआ था, उस टाइम ये आरक्षण नहीं था। नहीं तो सब छक्का, अगर SC/ST छक्का मारता तो उसको 10 रन गिनता, जनरल वाला मारता तो उसको 2 रन गिनता। कहता जनरल वाला है, इसका छक्का मारा, इसका 2 रन गिनो, यही सब ना होगा? बताइए। हाँ, पहले ये सब होता था, जिस टाइम होता था उस टाइम सही है, बट अभी अब नॉर्मल हो चुका है। इसको खत्म करो। और आर्थिक स्थिति पे हर एक जनरल में नहीं है, गरीब सब खाने का पैसा नहीं है, जनरल में आप जाके देखिए ना। और SC/ST में इतना अमीर है कि आपको जा खरीद लेगा सब, इतना पैसा हो सबके पास। इसको खत्म करके आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना चाहिए। और ये सब नेता 65%, 90%, 100% कर देगा तो ये सबको कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो क्रीमी लेयर लागू करने का बात है। बहुत सही है, जिसका 7-8 लाख रुपए है। हाँ, आइए अंकल, क्या बोले? सामान्य शिक्षा करवा दो, सब खत्म करो। क्या शिक्षा ना कहाँ है? आज 1 मिनट अब सुन लीजिए। आप कहीं आप पत्रकारिता करती हैं ना, कोई सरकारी स्कूल में चल जाइए, किसी भी बिहार के प्राइवेट जितना भी सरकारी स्कूल जितना है उसमें कौन बच्चा पढ़ता है? देखिए कभी जाके, क्या गरीब, उसमें कौन बच्चा पढ़ता है? किसी भी वहाँ का मुखिया, सरपंच, BDO, SDO या किसी का बच्चा उसमें पढ़ता है? देखिए जाके। हाँ, कर रही वही ना ये बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति, हाँ बिल्कुल, आर्थिक स्थिति पे वही तो ये बोल रहे हैं ना। आर्थिक कहाँ से आया? किसी के पास आज तक खेत बाजार उतना नहीं है, किसी के पास 1 बीघा भी, 1 कट्ठा भी नहीं है। इसका जवाब है आपके पास? है? क्या बोल रहे हैं? किसी के पास 50 बीघा जो खेत शुरू से आ रहा है, जिसके खेत बधार के ताव पर मुंह छांट के अपने करते हैं, अपने बाल बच्चे को खेत बेच के नौकरी लगा देते हैं। सुन ले, नहीं है खेत, क्या बात कर रहे हैं यार? कहाँ से? नहीं पता है क्या आपको? गाँव देश में खेत रहता है, किसके नहीं? जिसके पास जो प्राइवेट, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, उसमें कितने लोग के पास खेत बधा रहे चाहिए? सब इसीलिए तो बोल रहे हैं आर्थिक स्थिति पे आरक्षण लगवाइए, पढ़ने के लिए पैसा दीजिए, हॉस्पिटल पर। इस चीज पर आप हम ये बोल रहे हैं कि अरे पहले आप सुने नहीं रहे हैं, पहले बात सुनिए आप। पहले वहाँ जिस आर्थिक स्थिति पे दीजिएगा, हम अंकल आपसे ये बोल रहे हैं, आर्थिक स्थिति पे दीजिएगा तो बच्चा सब पढ़ेगा, उसको पढ़ने के लिए पैसा दीजिए। आर्थिक स्थिति को लाओगे तब ना, जनगणना करवाइएगा, आर्थिक स्थिति जनगणना करवाइए ना। आज हम बताते, तुम्हारे घर में बोलते हो कि इतना नंबर आ गया तो उसको ही होगा। आज तुम्हारे घर में अगर जो 5 बच्चे होंगे, ठीक है, 5 बच्चे, एक का नंबर आएगा 10 नंबर, एक आएगा 15 नंबर, क्या यदि इसको 10 नंबर उससे क्या करोगे तुम? उसको ट्यूशन पढ़ाओगे? पहले सुन लो ना मेरी बात। उसको ट्यूशन पढ़ाओगे? ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है? उनके पास पैसा है तब पढ़ाओगे। एक गरीब घर का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसको खाने को भी ठीक नहीं है, वो स्कूल से जब जाता है घर, उसको मतलब कुछ है? कुछ नहीं।
जूता तक नहीं है। सुनिए SC/ST का बच्चा होगा, OBC का भी हो सकता है, जनरल का भी हो ओबीसी का भी होगा, मान सकते हैं मुझे, जनरल का नहीं उसमें रहता। जनरल का नहीं है, इनका ऐसा नहीं है। जनरल का नहीं हो सकता। आप जाके रहता है भैया, रहता है, जनरल का कैसे नहीं जनरल का भी रहता है। आप पहले बिहार में देखिए ना, ये सब का सीधा कहना है। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए, जनरल स्टोरी खोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ये मेरा बात सुनिए ना अंकल, नहीं मेरा बात सुनिए, हम तो आपकी नहीं जनरल वाला आपको ये पता है, नहीं आपको ये पता है ना कि जनरल के लोगों को, नहीं जो जनरल के लोगों को आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसके तौर पे अभी OBC में डाल दिया गया है। अरे तो आप आज का देखेंगे ना, आज पक्का बोल रहे हैं। आज से मतलब 50 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो स्थिति था, जिन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज जिसके पास खेत है तो उतना खेत है, आज वो बेचते उसका बाल बच्चा उसी के पढ़ते आके बढ़ते चल जा रहा है। अभी तो समान हो गया है, कैसे तो समान हो अभी आप जाके बढ़िया से सर्वे कीजिए। अरे हम सर्वे गरीबी है, गरीबी है। क्या कहना चाह रहे हैं, इनका बातें समझ में आ रहा, आर्थिक स्थिति समझ, आप ही बताइए। अभी जो आप सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, अब आपको डीपली अभी समझाते हैं, देखिए भागे, अब समझाने का बात आया, आप देखिए भागे, ये सब समझ में आएगा, तो बात सुनिए ना, आपको समझा रहे हैं, आपका बात हम सुन लिया, अब मेरा बात सुनिए। जैसे अभी मान लीजिए अभी नीट का इधर एग्जाम हुआ, और नीट का एग्जाम काफी चर्चा में रहा, इसके वजह से आपको नीट का एग्जाम्पल लेते हैं। नीट का एग्जाम देके बच्चा सब डॉक्टर बनता है, और ये जब आरक्षण रहेगा तो एक बच्चा 600 स्कोर कर रहा है और एक बच्चा 300 स्कोर कर रहा है। सुनिए पहले मेरा बात, पहले मेरा कंप्लीट होने दीजिए। 500 नंबर आ रहा है, किसी का 500 नंबर आ रहा है, आप कोई घूस कमीशन देखे उसको नहीं पकड़ कर रहा है। कमीशन वो ही देखिए, और नहीं जरूरी थोड़ी है कि जनरल वाला ही कमीशन नहीं बना रहा है, आप नहीं दे रहा है, लॉजिक नहीं हो जा रहा है, उसको नहीं समझिएगा। बात तो पता अभी मेरा पूरा बात अब नहीं सुनेंगे, बात खाली गोल गोल घुमाएंगे। इधर आप देख लिया आरक्षण के चलते जिसका कम नंबर है तो उसका से डॉक्टर बन गया, लेकिन जिसका कम नंबर है उतना पैसा देके उसको नौकरी लगवा दे रहे हैं। हिसाब से अब हम समझ गए, सुनिए अंकल के हिसाब से जो कम नंबर आया उसको भी डॉक्टर बना दीजिए। अच्छा ये हाइड्रोसिल को ऑपरेशन करवा रहे, नसबंदी कर देगा, फिर उन्हें 100 लाइएगा, कहिएगा अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। कुछ दिमाग है नहीं, जैसे बोले इंजीनियर अभी पुल गिरेगा, पुल गिरा दिया सब इंजीनियर, दिमाग रहेगा उसके पास तब ना। इंजीनियर सारा चीज कौन करता है? सरकार सब ब्लेम करता है। उसका स्ट्रक्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंप्लीटिंग जितना भी चीज है, रॉ मटेरियल का सारा चीज इंजीनियर देखता है, इंजीनियर उसको टेस्ट करता है। इंजीनियर सही नहीं बनाइएगा तो पुल में क्या करेगा? गिरवे ना करेगा पुल, डॉक्टर कुछ करवे ना करेगा। इन्हें उन्हें सब समझ ही नहीं आएगा, ये सब जानने के लिए तैयार नहीं। खाली आरक्षण 65% कर दो, 90% कर दो, सब कुछ समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं भैया पीछे इनाम। SC/ST आरक्षण को लेके जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, पता है ना? बिल्कुल पता है, हाँ, बताइए। बिल्कुल गलत है। और आप ये बता दीजिए कि 7 जज बैठे थे, एक जज महिला जो थी दलित थी, और 6 जज थे वो किस जात के थे, बताइए। अभी जात पे नहीं बता रहे हैं, कोर्ट में बता रहे हैं, सही है गलत बता रहे हैं। जब सवार जाति के लोग जब सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे तो SC/ST OBC को कभी आगे बढ़ने देंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बराबरी में। अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, मानसिकता आपका है, ये मानसिकता बस आपका कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। 31 हाई कोर्ट में जज है और मात्र 1 OBC जज है, और बाकी सब सुप्रीम कोर्ट में 97% जज अपर कास्ट के है, 3% OBC है। SC/ST OBC कहाँ चला गया? तो आप कॉलेजियम सिस्टम आप पहले खत्म करिए ना। आप कह रहे आरक्षण खत्म होनी चाहिए, तो हम कह रहे नहीं बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का जो भी बोल रहा है, तो पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है पता है? 5 जजों की बेंच बैठती है, और अगर उस जज में से किसी का बेटा अगर 10 साल अगर वकीलगिरी कर लिया है, चाहे वो लड़का कैसा भी हो, गवार उससे मतलब नहीं है, 10 साल एक्सपीरियंस कर लिया हो, तो 5 जजों की बेंच बैठ करके उसको जज घोषित कर देती है। बशर्ते वो जात का सवार होना चाहिए, उसको जज बना देती है ये लोग। और आप कहते हैं आरक्षण का विरोध नहीं होना, आरक्षण का विरोध होना चाहिए। ये लोग आरक्षण विरोधी सरकार में बैठे हुए हैं, तो आरक्षण विरोधी तो हर जगह बैठे हुए हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, इसीलिए नहीं मतलब अभी नहीं बढ़ रहा है क्या? आप बताइए, अभी अति पिछड़ा के लोग आगे, SC/ST के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक, आप सुन लीजिए, रुके। गले में जब हांडी बांधा गया था तो जात देखकर बांधा गया था कि गरीबी अमीरी देखकर बांधा गया था। जब उनके इसलिए आरक्षण दिया जाता था, इसलिए आरक्षण दिया गया। हाँ नहीं मेरा भी बात सुनिए ना, इसलिए आरक्षण दिया गया। अभी समान है सब। सुन लीजिए ना, और सुन लीजिए, जात देख करके उनकी बहन बेटियों का स्थान देखने का टैक्स में लिया गया था। सुनिए,
सुनिए ना, सुनिए ना, जात देख, सुनिए ना मैडम, आप इधर देखिए ना, जात देख करके ही बहन बेटियों का आसन ढकने नहीं दिया जाता था, जात देख करके ही गले में हांडी बांधा जाता था, जात देख करके ही कमर में झाड़ू बांधा जाता था। तो जब जात देख करके अभी का बताइए ना, जब सब कुछ अभी का जात, वही बताइए। बता रहे, जब सब कुछ जात देख करके होता था तो जात देख करके आरक्षण मिलेगा। अभी हाँ अभी क्यों? अभी क्या हो रहा मिलना है? चाहिए, मिलना चाहिए। अभी क्यों मिलना चाहिए? बता रहा है, आज भी जेतरराम आप मांझी, सुनिए ना, ये बताइए ना, अभी क्या भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वही तो बता रहे, सुनिए तो। जेतरराम मांझी मंदिर जाता है, मंदिर धुला दिया जाता है। अखिलेश यादव 2 महीने पहले मंदिर धुलवा दिया गया। और यही मोहन भागवत RSS के, उनसे पूछा गया जाति किसने बनाई, उन्होंने खुद बोला ब्राह्मणों ने बनाई। आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। क्या क्या बिल्कुल है, गलत है, हर एक में जाति का विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए। आप लोग में अरे एक बात बताइए, गरीबी दूर करो ना, हटाओ ना, पढ़ाई लिखाई करो। कांग्रेस के साथ सरकार ने विकास वाले करेगा, किया। इसके बारे में सोचा आपको जाए। दिख रहा है देश कैसे विकास करेगा, इसके बारे में सोचा जाए। कौन धूर्त बन रहा है, जनता बुर्बक बन रहा है, जनता को इज्जत किया जाता है। सवाल यही है, जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए और जाति आधारित जनगणना सुनिए नहीं, ना, आरक्षण। आरक्षण मिलना चाहिए। हम कर जो 65% आरक्षण को जो है दायरा को, जो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सितंबर में हम फैसला सुनाएंगे। अभी सुनवाई नहीं हुआ है, पूरा तय नहीं हुआ है। बोला कि सितंबर में हम इसका सुनवाई करेंगे। हो सकता है जो आरक्षण का दायरा था वो बढ़ेगा तमिलनाडु के तर्ज पर, को बता दें इसलिए क्योंकि संविधान में ये था कि 50% से आरक्षण। सुनिए ना, SC ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों? नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं, अगर ये इसमें अगर लागू करिएगा तो आप पहले बोलिए कि तो बस क्या बिगा जमीन हो तो बस उससे का मतलब है कितना भी बताओ ना, एक को भी गाना, कितना करो? एक को भी गाना, फादर क्या करते हैं? फायदा कुछ नहीं करते हैं। दिखा दे, यही फोटो दिखाया है कि मेरे फादर दरोगा तो क्या हो गया? सरकारी नौकरी, ऐसा आरक्षण चाहिए। आरक्षण में बात कर रहा है, हैं? बात करेगा। जात देख करके जब सताया गया है तो जात देख करके आरक्षण मिलेगा। जात देख कर आरक्षण मिलेगा, जात देख कर आरक्षण मिलेगा। जात देख करके शोषण हुआ है तो सुनिए, जात देख करके शोषण हुआ है तो जात देख करके आरक्षण मिलेगा। बोलिए, जात देख कर शोषण हुआ है तो जात देख करके आरक्षण मिलेगा। जात देख करके शोषण हुआ है ना, तो जात देख करके आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। अरे रुकिए ना, पहले सुनिए ना, पहले कैसे जज कर लिए। अरे आरक्षण विरोधी, अरे रुकिए ना, ये एजेंडा से थे क्या? सुनिए, संविधान में 50% का जो प्रावधान है जाति के आधार पर, वो उसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिनको जितना सताया गया उनको उतना आरक्षण। तो कश्मीरी पंडितों को भी सताया गया था 1990 में। अगर तो 10% EWS मिल रहा है तो अभी तुरंत इन्होंने उनका विरोध किया। क्यों? बिल्कुल करेंगे। देखिए क्यों करेंगे? क्योंकि सुनिए, 10% आरक्षण जो है EWS मिला है। जब संविधान में यह है कि 50% बढ़ाकर नहीं 60% किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट खुद बैरियर तोड़ा कर नहीं 60% करके, सुप्रीम कोर्ट बैरियर तोड़ा कर नहीं। हाँ या ना बोलिए इधर संविधान में प्रावधान है कि जाति के आधार पर 50%, लेकिन EWS इकोनॉमिक आधार पर दिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। दूसरा का जाति यार, आपका इकोनॉमी, अच्छा, आपका जाति और मेरा इकोनॉमी। लिखिए सवार जाति आरक्षण, लिखिए सवार जाति आरक्षण। सवार जाति आरक्षण नहीं लिखेगा, और उसका लिखेगा SC ST आरक्षण। लिखिए सवार जाति आरक्षण, लिखिए सवार जाति हमारा आरक्षण। नहीं, स्वर्णों का इकोनॉमी, स्वर्णों को इकोनॉमी देख के आरक्षण मिलेगा और इनको जाति देखते हैं। और दूसरी बात ये, रुकिए ना, इन्होंने कहा कि हिंदू में इसको सताया जाता है, उनको सताया जाता है। इनके धर्म में भी तो आपके धर्म में भी होता था सिया सुन्नी पसमंदा अहले हदीस अहमदिया सबके साथ गलत हुआ है। गलत है, जिस धर्म में सताया जाता है वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। जिस धर्म में गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं। और हम खुद सवाल में सब जानता हूं। मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ, लेकिन संविधान में जो 50% लिखा है तो वो तो मिल ही रहा है ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। 10% अरे इकोनॉमी के आधार पे बढ़ा है महाराज, इकोनॉमी के आधार पे बढ़ा है, बस समझ लीजिए बात को। इकोनॉमिक आधार पर जब बढ़ा, इकोनॉमिक आधार पर बढ़ा तो लिखिए सवर्ण आरक्षण, लिखिए सवर्ण आरक्षण, उसका लिखिएगा SC ST आरक्षण, अपना लिखिएगा। क्रीमी लेयर डाला गया है भैया, क्रीमी लेयर का मतलब पता है? बिल्कुल पता है, कोटा के अंदर कोटा दिया गया तो गलत है। गलत क्या है? अरे ये बार बार बोल रहे हैं, लिखिए स्वर्ण अक्षर नहीं लिखा जा सकता है मैम, जाति के आधार पर 50। अरे इन्होंने कहा कि लिखिए स्वर्ण आरक्षण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण 50% ही दिया जा सकता है। तो स्वर्ण आरक्षण उसको नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि संविधान में नियम है कि 50% ज्यादा नहीं दिया जाता, तो इसको EWS लिखा गया है।
अब ये संविधान का नॉलेज इनको है नहीं, आ जाता है चिल्लाने के लिए। स्वर्ण आरक्षण उसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि संविधान में 50% तक का ही प्रावधान है। कौन तोड़ा? अरे संविधान 50% का बैरियर किसने तोड़ा? अरे तो इकोनॉमी का आधार पे मिला है भाई। इकोनॉमिक आधार रहेगा, उसका 80-80 रहेगा। लिखिए सवर्ण आरक्षण, ठीक है, सुनिए लिखिए सब अगर हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे, मान के चलिए EWS, तो क्या कोई नहीं लेगा? बोलिए, मानेगा? कॉलेजियम सिस्टम खत्म करिए, नहीं होगा। जाति खत्म करिए, नहीं होगा। बोलिए, हम तो बोलते रहे कि जाति खत्म करिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करिए। बात लॉजिक के साथ बोले, चिल्लाने से नहीं होता है ना। संविधान में जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो गलत क्या बात कर रही है ना, संविधान की बात करिए ना, संविधान की बात करिए ना, संविधान की बात करिए ना। तो संविधान में तो लिखा हुआ है कि 50% से आरक्षण को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा सकता है, सुनिए, जाति के आधार पर। लेकिन EWS संविधान के ताक पर रख करके, संविधान को ताक पर रख के बढ़ाया गया EWS। तो समझा रहे क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है? मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ, लेकिन जो संविधान में 50% है, संविधान से बाहर में नहीं जा सकता। मैं संविधान की इज्जत करता हूँ। आरक्षण होना चाहिए, इसमें हम हैं। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए, लॉजिक से बात, ये लोग बहस करता फालतू। आरक्षण जरूरी है, अभी भी हमारे भारत देश में आरक्षण थोड़ी खत्म किया गया, हम कहा, पहले पूरा बात सुन लीजिए। थोड़ी किया गया। आरक्षण बहुत जरूरी है। एक इकोनॉमिकल सर्वे कराया जाए कि कौन गरीब है, कौन क्या है, और जो ज्यादा गरीब है उसको डबल आरक्षण दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। और जिसका बाप मुख्यमंत्री, उसका बेटा को आरक्षण दीजिएगा। वही बात तो क्रीमी लेयर वही लागू करने जाते। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी फैसला कभी नहीं मानेंगे। और यही सुप्रीम कोर्ट अगर योगी आदित्यनाथ का फैसला नेम प्लेट को रोक लगा देता तो सुप्रीम कोर्ट की जय हो। और आज बोल दिया कि क्रीमी लेयर बनेगा तो खेल छा हो रहा है। ये लोग जो है ना, खाली अंधविश्वास। आप सोचिए, आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपके पास सारा फैसिलिटी, पैसा भी है, आपके बाल बच्चों को मिलना चाहिए आरक्षण, नहीं मिलना चाहिए? आज जो गरीब है उसका आरक्षण जो आपको मिलना चाहिए तो उसको डबल दे दीजिए। अगर आप उसको 10 नंबर से आरक्षण दे रहे थे अगर किसी एग्जाम में, तो उसको 20 नंबर से दीजिए। उस गरीब को आगे बढ़ाइए कि साला मुख्यमंत्री है तो उसको आरक्षण दे के दोबारा जिता दीजिए। अभी वो चिल्ला रहे थे कि जिस जाति पर जितना जुलूम हुआ उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, तो कश्मीरी पंडितों पर भी जुलूम हुआ 1990 में। कश्मीरी पंडित को ज्यादा आरक्षण दीजिए, फिर कश्मीरी पंडितों का या पूरे भारत के सारे पंडितों को ज्यादा आरक्षण दीजिए। इकोनॉमिकल आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, जातीय आरक्षण को खत्म किया जाए। जो गरीब है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें 100% लोग समर्थन करेंगे। बस जो राजनीति करते हैं आरक्षण के नाम पर, जो कुछ लोग नेता बने हुए, जैसे चंद्रशेखर उधर हो गया, उसके बाद और कुछ लोग हैं, बाकी जो जानकार लोग हैं उसको पता रहेगा कि इकोनॉमिकल आधार काम कीजिए ना, आइए बता दीजिए आप ही, आइए तब हम करते हैं पत्रकारिता। शहर में रहेगा 1 करोड़ रुपया। अब बोलिएगा हम तो भाई नीचा कास्ट है, हमको आरक्षण दीजिए। बोलिए, नाम पूछिए, इनका नाम पूछिए, नाम पूछिए। आप बताइएगा हमको टॉपिक, इधर सुनिए, आप बताइएगा हमको टॉपिक। नहीं, आप टॉपिक हमको बताइएगा कि हमको कैसे पत्रकारिता करना है। इधर सुनिए थोड़ा, नाम बोलिए। आप शांत रहे, नहीं बोल पाएगा ये। नहीं बोल पाएंगे, बोलो, आपको बोलने से बोलेंगे। बोलो, बोलिए, क्या बोलना है? क्या बोलना है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनवा SC/ST जो आरक्षण SC/ST पर काहेला टॉपिक चेंज कर रहे हैं? क्या बोलना चाहिए? रोजगार है किसी नहीं, आप बताइए। रोजगार के टॉपिक पर बात कीजिए ना। SC/ST जनता का क्या रोजगार चाहिए बताइए? खाने के लिए चाहिए। क्यों? चलिए खिला रोजगार कौन देगा? कौन देगा? काहेला खाया जाता कौन है? देगा रोजगार? सरकार देगा। कौन सरकार देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों? अब उसके लायक है? अरे! पढ़ाई किए हैं? क्यों? पढ़ाई किए हैं? नहीं किए? इनको रोजगार चाहिए। पहले बताइए। आपके लिए बना हुआ है। आपके लिए रोजगार, सुनिए, आपके लिए बना हुआ है। आपके लिए बना हुआ है। इनके लिए रोजगार के लिए बना हुआ है। चलिए मेरे साथ उधर चलिए। पहले अपने आप को बनाइए, फिर सरकार में बोलिए कि हमको रोजगार दो। नहीं देगा तब सरकार। किए हुए हैं? हम किए हुए हैं, खुद का बिजनेस किए हुए हैं, अपने दम पे किए हुए हैं। आटा लेना है लेना है। यहाँ पे 10 कस्टमर मेरा बैठा हुआ है, गिना दे। ये देखो पहला टॉपिक क्या करेंगे? मेरे पास रोजगार है, आपके पास रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास बुद्धि नहीं है, पढ़ाई नहीं की है। अभी ये बताइए कि SC/ST में जो क्रीमी लेयर लागू हुआ है, गोली मारी अभी, पहले इससे कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स क्या था आपका? ऑनर्स क्या था? केमिस्ट्री था।
हैं? हाँ केमिस्ट्री बोलिए अच्छा एक मिनट बोलिए केमिस्ट्री का फुल फॉर्म बता दीजिए केमिस्ट्री का फुल फॉर्म बताइए केमिस्ट्री का स्पेलिंग बताइए स्पेलिंग बताइए स्पेलिंग बताएंगे तो क्या कीजिएगा आपको बताइए क्या चाहिए आप क्या रोजगार बताइए? चाहिए हम देंगे रोजगार अपने दुकान पे आपको बताइए। दीजिए हाँ केमिस्ट्री का क्या पूछ रहे हैं उनके स्पेलिंग बताइए स्पेलिंग बताइए केमिस्ट्री का CHEMISTRY केमिस्ट्री बताइए बहुत बढ़िया बताइए सही बताए दीजिए चलिए इनको हम रोजगार देते हैं आपको हम रोजगार देंगे बहस काला कर रहे हैं बस हम रोजगार देने के तैयार हैं आपको रोजगार चाहिए क्या चाहिए आपको रोजगार चाहिए अरे टॉपिक होना चाहिए बात नहीं होना चाहिए टॉपिक इनको रोजगार चाहिए इनको टॉपिक होना चाहिए अच्छा आपको रोजगार चाहिए कि टॉपिक चाहिए अरे ये भी राहुल गांधी वाला दल बदलू है ना समझ में नहीं आ रहा है चलिए आप रोजगार अब लास्ट में सरकार से मेरा कहना है कि बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। एक ही मौसम में रहते रहते बोर हो गया, मौसम बदलना चाहिए। जो लोग एक ही काम में अपने चेहरे बदल रहे थे उनके अब जनाजे निकलना चाहिए। भाई बहुत हो गया, बस अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या क्या कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।